पाइसेस, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मीन राशि पाइसेस साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Pisces, मीन राशि। One more time, please. And शून्य। Thank you very much. आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। सीखने की आपके अंदर चाहत भी है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बस दुहाई देते हैं कि जीवन बदल जाए, लेकिन वो कुछ करते नहीं है। लेकिन आपकी जो ऊर्जा निकली है इस महीने में, आप बदलाव चाहते भी हैं और उसके लिए काम करने के लिए भी राजी हैं। आप काम भी अपनी तरफ से जो भी आपका लगेगा, बल बनेगा, वो आप उसको करने के लिए भी राजी हो रहे हैं। तो एक्चुअल में ये बहुत गर्व की बात है। आपको अपने आप के ऊपर नाज होना चाहिए। ऐसी स्पिरिट को भी पाना मेरी जान बहुत कम लोग कर पाते हैं। ज्यादातर लोग विक्टिम मेंटालिटी, सोफे पर बैठकर कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यही लोग हैं जो नेटफ्लिक्स को देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर डेफिनेटली ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते हैं, लेकिन आपकी नीयत भी इतनी साफ है, आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं उस न्यू बिगनिंग के लिए मेहनत भी करूंगा। तो आप इस महीने के जो स्वागत कर रहे हो पाइसेस, एक्चुअल में बहुत अच्छी ऊर्जा बहुत ही अच्छी ऊर्जा, बहुत गर्व होना चाहिए आपको। द हायरोफेंट, सी आपकी स्पिरिचुअल टीम आ गई है यहाँ पर। आपकी स्पिरिचुअल टीम वो जैसे यही कह रहे हैं कि हमें गर्व है आपके ऊपर। आप ये जो भी कर रहे हो, मुझे याद है कि मैंने पाइसेस की जो वीकली रीडिंग की थी, बहुत हैवी रीडिंग थी, उसमें भी मैंने यही कहा था कि बहुत शायद कम लोग उस मैसेज को समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत स्पिरिचुअल रीडिंग थी। यहाँ पर भी उसी का ही असर है। यहाँ पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाइसेस। मैं आपको ये सच में बताना चाहूंगी, कभी कभी हमें सिर्फ यही रिमाइंडर चाहिए, यही मैसेज चाहिए होता है। इन रीडिंग्स का मकसद कहीं ना कहीं हमें वो रिमाइंडर देना ही है, और मैं आपको ये रिमाइंडर दे रही हूँ अभी। आप सच में बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, आपको गर्व होना चाहिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये है अतीत का इत्र, जिसकी सुगंध अब बहुत होगी। अब इस सुगंध नहीं चाहिए हमें, कुछ और सुगंध। हमें नई बिगनिंग चाहिए, हमें नई सोच चाहिए, हमें नया सपना चाहिए, हमें नई कोशिश करनी है, नया प्लान, यहाँ पर नई उम्मीद, नया सूरज ढूंढना, ये सब कुछ उसके बारे में है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। आप इस सब को पीछे छोड़ रहे हो। डेथ, सी आप इस सब को पीछे छोड़ रहे हो। ये है आपकी मिडल ऊर्जा, और कुंडलिनी में जो मिडल की ऊर्जा होती है, मिडल चक्रा, जो कि हमें जो नीचे के चक्रा से और ऊपर के चक्रा से को कनेक्ट करता है, वो है हमारा हार्ट चक्रा। आपके हार्ट चक्रा में बहुत आपको तकलीफें दी गई हैं, आपके साथ झूठ बोला गया है, आपके साथ दगाबाजी हुई, बेईमानी हुई, टॉक्सिक एक्स हो सकता है, नार्सिसिस्ट, एनर्जी वैम्पायर, कुछ भी कह लीजिए। ये जो भी शख्स जिसने सिर्फ आपके स्पिरिट को तोड़ने का काम किया है, जिसने शायद आपको झूठे वादे भी दिए अतीत में, और उसकी वजह से बहुत सारा स्ट्रक्चर आपके जीवन से जाता रहा। आपने बहुत सारे खूबसूरत पलों को गवा दिया, आपने बहुत सारे समय को व्यर्थ कर दिया इस शख्स की वजह से। इसने आपकी एनर्जी को ड्रेन किया, और उसकी वजह से आपका हार्ट चक्र, आपकी मिडल की ऊर्जा, ऊपर अच्छा काम चल रहा है, नीचे अच्छा काम चल रहा है। माने कि आपका रूट चक्र भी, तो पहले 3 चक्र वो भी ठीक, क्राउन चक्र वो भी ठीक, लेकिन दिक्कत किसमें रही? हार्ट चक्र में। और हार्ट चक्र में क्या है? ईश्वर। ये मंदिर है हमारा, इसमें ईश्वर, इसमें रोशनी है, इसमें ईश्वर बसते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके हार्ट चक्र के ऊपर किसी ने बहुत बुरा असर, शायद आपके कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को, शायद आपकी डाइट की वजह से, आप शायद तला हुआ खाना ज्यादा खाते रहे हैं, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हार्ट चक्र में प्रॉब्लम आ गई।
खैर, लेकिन अब इस महीने में आप क्या कर रहे हो? इस महीने में आप कह रहे हो कि बस सब बहुत हो गया, जो चक्रास मेरे मेरे एक्टिवेट है, अब मुझे उनकी पावर का इस्तेमाल करके उस चक्रा को ठीक करना है जिसमें तकलीफ है, जो कि आपका हार्ट चक्रा है। तो आप अपने हार्ट चक्रा पर फोकस रहोगे इस महीने। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। हार्ट चक्र में ही ताकत छुपी है। हार्ट चक्र में ही हमारी वो गिर कर दोबारा उठने की तमन्ना, वो गिव अप नहीं करना ना, वो भाव आता कहाँ से? वो हार्ट चक्र से आता है, क्योंकि मंदिर है हमारा, वो हमारी बॉडी का। तो यहाँ पर डेफिनेटली बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन। अक्सर आप कहते होंगे कि नाज, हम ये शब्द अक्सर सुनते हैं कि इसका मतलब क्या है? बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बिग ट्रांसफॉर्मेशन माने हर दिन जो आज आप हैं, अगले दिन आप उससे बेहतर इंसान बनना, फिर उससे अगले दिन बेहतर इंसान, और ऐसे लड़ी जोड़ते रहना, खुद को बेहतरीन बनाते रहना मेरी जान। यही तो कोशिश है, इवॉल्व होते रहना, नॉलेज प्राप्त करते रहना, रिश्तों को निखारते रहना, जहां पर हीलिंग की जरूरत है वहां हीलिंग करते रहना, जहां लेट गो करने की जरूरत है वहां लेट गो करते रहना। कुदरत के भी तो नियम है। न्यू मून आता है, न्यू मून माने वेलकम कीजिए, फुल मून आता है, फुल मून माने लेट गो कीजिए। कहीं ना कहीं कुदरत भी हमें इनडायरेक्टली यही सिखाने की कोशिश कर रही है। वो जो गंभीर मैसेजेस जो कि हम गुरु में ढूंढते हैं कि कोई गुरु हमें ऐसे गंभीर मैसेजेस सिखाए, लेकिन अगर आपको गुरु नहीं भी मिल रहा है, कुदरत को ही अपना गुरु बना लीजिए। कुदरत हमें पल पल हर पल कितने बेहतरीन, कितने सुंदर मैसेजेस सिखा रही है। इसका गुणगान भी करना मेरे ख्याल से वो वोकैबुलरी नहीं है हमारे पास। ह्यूमन जो लोग हैं, जो इंसान है, उसकी ह्यूमन वोकैबुलरी कम पड़ जाएगी, कुदरत का अगर हम गुणगान करने लगे। तो यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी। वंस अगेन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो आपकी वीकली रीडिंग की थी उसने भी मुझे बहुत खुशी दी थी, इस रीडिंग को करते हुए भी मुझे बहुत खुशी हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पहले कार्ड के बारे में अगर हम बात करें, यह है एडवेंचर, यह है उत्साह। ये कह रहा है कि मैं रेडी हूँ। ये कह रहा है कुछ भी लगेगा ना इस न्यू बिगनिंग के लिए, जो मैं कर सकता हूँ, मैं करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे बताइए तो सही, आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तो उसकी वजह से इसको अब कमांड मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। इसको कहा जाएगा कि अच्छा तुम्हें ये काम करना है। यहां पर इसने काम मांगा और यहां पर इसको काम मिला। तो आपका जो भी प्रश्न रहा है ईश्वर से, अपने आराध्य रहे हैं जो आपकी 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 एंजल्स, आपके पित्र, जिस शक्ति में भी, जिस दैवीय शक्ति में आपका विश्वास है, आपने उनसे जो भी मांगा है इस महीने आपको वही मिलेगा। यह है आपका जो शब्द आपने बोले हैं ना, जो मन से प्रार्थना आपने की है, जो विश्वास का दिया आपने जगाया है, ये उसकी रोशनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर किसी ने कुछ मांगा है, यहाँ पर उसे वो मिल रहा है, और यहाँ पर उसकी सराहना कि तुम जो कर रहे हो, तुम बहुत सुंदर काम कर रहे हो, हमें तुम पर गर्व है, हमें तुम पर नाज है। यहाँ पर आपके पितृ भी सपनों के थ्रू आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। ये संभव है कि अगर आपने किसी खास शख्स को, जो तो कि तारा बन गए हैं अभी, वो भी आपके सपने में आकर आपके साथ कम्युनिकेट करें, आपको ये बताएं कि वो बहुत खुश हैं आपके ऊपर, आपके साथ कम्युनिकेट, सपने में बैठकर बातचीत करना। अगर ऐसे कोई सपने भी आते हैं आपको, वो डेफिनेटली नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट सच में आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। और ये कम्युनिकेशन का जो मकसद है वो यही है, आपको बताना कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक आपको सिर्फ रिमाइंडर की जरूरत है पाइसेस। मैं कल आपकी रीडिंग में यही बात कह रही थी, कभी कभी हमें कुछ नहीं, हमें नहीं जानना करियर में क्या हो रहा है, कभी कभी हमें नहीं जानना लव लाइफ में क्या हो रहा है, हमें सिर्फ यही एक रिमाइंडर चाहिए कि सब ठीक है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं सही पाथ पर हूँ, मेरा मन साफ है, धीरे धीरे मेरे काम भी बनेंगे। अगर कहीं पर भी स्लो स्पीड चल रही है, बहुत धीरे से काम मेरे बन रहे हैं, तो क्या पता इसमें जो मुझे लेसन सिखाया जा रहे हैं धैर्य का, मुझे धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि हर एक्सपीरियंस हमें कुछ सिखाने के लिए ही आता है कि नहीं? तो यहाँ पर वैसे ही ऊर्जा है। हायर एजुकेशन के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपके जो रिवॉर्ड्स हैं करियर में, पेंटिकल्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगेन हार्ट चक्रा, आपका मिडल, आपका हार्ट चक्रा जो आपको कनेक्ट करता है बाकी चक्रास के साथ, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। स्कॉर्पियो एनर्जी, ये बिग बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। हर दिन के साथ बेहतर से बेहतरीन बनते रहना, हर नए दिन में कुछ सीखना, हर दिन के लिए शुक्रिया अदा करना, जितना आपका बैंक बैलेंस है उसके लिए धन्यवाद करना कि हे ईश्वर, मेरे घर में खाना है, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, मैं उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ, जिस लिहाज से भी आप कर पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद प्रकट करना कि ये सब आपकी सोच में बदलाव के बारे में है पाइसेस।
गॉड ब्लेस यू माय लव। आपके ये टैरो कार्ड्स हैं। अब हम आपके ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आपका पहला कार्ड है द जज। आई थिंक कहीं ना कहीं आप अपने आत्मसम्मान के लिए भी इस हफ्ते, इस महीने तत्पर रहेंगे कि हाँ, मुझे मेरे आत्मसम्मान की खुद ही रक्षा करनी है। मुझे जानना है, मुझे ये देखना है कि मुझे किन चीज़ों से खुशी मिलती है। तो अगर वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही हैं तो मुझे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो ये जज की ऊर्जा वैसी है। अगर आपको कोई ज़्यादा जज भी कर रहे हैं कुछ लोग, आपके डिसीजंस को, आपके सपनों को जज किया जा रहा है, आपकी चॉइसेस को जज किया जा रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं आप उन लोगों के विरुद्ध भी खड़े होंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आप कहेंगे कि बस बहुत हो गया, मेरे सपने मेरे हैं, इन सपनों को पूरा करने की ताकत भी मेरी खुद की है। आप कौन होते हैं? तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं किसी बुली को कन्फ्रंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई बुली कर रहा है या आपके सिबलिंग्स में किसी को कोई तंग परेशान कर रहा है तो आप डेफिनेटली उनके लिए भी स्टैंड ले सकते हैं। ये है अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होना। ठीक है। आपका अगला कार्ड है स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसके ऊपर है नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड की ऊर्जा लाइफ पर्पस को समझने में बहुत लाभदायक होती है। तो यहाँ पर स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आपको ये कोई गिला शिकवा है मन में कि आप अपनी लाइफ पर्पस को नहीं समझ पा रहे हैं या आपको नहीं पता लग रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं, आई थिंक इसकी सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन में, जहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना शुरू हो गए, वहां पर आपकी अलाइनमेंट शुरू हो जाएगी अपने लाइफ पर्पस के साथ। ये देख रहे हो, आई होप कि कैमरा अच्छे से दिखा पाए। यहाँ पर ये तारा है, ये आपका लाइफ पर्पस, और यहाँ पर ये लाइन गुजर रही है, 2 लाइन। तो यहाँ पर जैसे वो अलाइनमेंट में, आप अपने लाइफ पर्पस के अलाइनमेंट में आ सकते हैं अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकें। किस चीज़ की एडिक्शन है आपको? सोशल मीडिया पर समय व्यर्थ हो रहा है, या खाने की एडिक्शन है आपको, या आपको पता है कि आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, वो भी कंफर्ट जोन हो सकता है। शुगर की प्रॉब्लम है आपको शुगर बहुत पसंद है लेकिन बॉडी को वो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, आप लेकिन फिर भी उस कंफर्ट जोन में हो कि कोई बात नहीं। तो किसी भी किस्म का अगर आप कंफर्ट जोन है, किसी कार्मिक के साथ ही अगर डील कर रहे हो, बहुत सारे लोग कार्मिक को इसी वजह से लेट को नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर है कि वो अकेले पड़ जाएंगे, फिर उनके साथ बात कौन करेगा। वो एहसास उनको जो मिलता है रिलेशनशिप में रहने पर वो कहाँ से मिलेगा। तो उसकी वजह से वो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे रहते हैं। फिर वो कहते हैं कि सोलमेट कहाँ है हमारा, वो पीस नहीं क्रिएट करते। तो अपने कंफर्ट जोन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको कोई भी रिजल्ट जो है ना वो दिखने को नहीं मिलता। तो मेक श्योर कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें इस महीने। अगला कार्ड है आपका रोज क्वार्ट्ज। इसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन अप योर हार्ट। सी, आपके लिए एक क्रिस्टल बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। अगर आपके मन में है कोई क्रिस्टल लेने का तो आप ये क्रिस्टल खरीद सकते हैं। आपके हार्ट चक्र को हील करने में मदद करेगा। आई थिंक आपकी कुंडलिनी, क्योंकि वो मिडिल पॉइंट भी है ना, आपकी कुंडलिनी को एक्चुअल में वो बैलेंस की जरूरत है क्योंकि वो 3 नीचे के चक्र और 3 ऊपर के चक्र को बैलेंस कर रही है। तो कुंडलिनी का जो मिडिल है उसमें वो स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है, हमारा हार्ट चक्र। तो डेफिनेटली आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करना है मेरी जान। अगला कार्ड है आपका आई एम डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन की कमी है, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन फिर आप डिस्ट्रैक्शन आती है, फिर उसमें उलझ जाते हो आप और वो काम समय पर नहीं कर पाते हो, तो डिसिप्लिन की कमी है। आपको डिसिप्लिन को भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको एक सुझाव दूंगी, छोटी छोटी अपनी टारगेट्स बनाइए, घंटे का या 2 घंटे का, कि अच्छा 2 घंटे में मुझे ये काम करना है। फिर उसको देखिए कि क्या आप 2 घंटों को कर पा रहे हो उस टारगेट को पूरा। अगर आपने उसको पूरा किया है तो अपने आप को कोई रिवॉर्ड दो, हल्का सा कोई छोटा सा भी रिवॉर्ड हो सकता है, या अपने पेट थपथपाओ, अपने आप ही थपथपाओ। कहते हैं कि जब कोई नहीं होता तब हमें अपना खुद का ही गुरु बनना होता है, तब खुद ही शिष्य बनना होता है। जब कोई जीवन में प्यार करने वाला नहीं है तो खुद को ही प्यार देना होता है। यही सब बातें सिखाई जाती है ना स्पिरिचुअलिटी में। तो अगर ऐसा है तो अपने आप को ही सराहना कर दिया करो, अपनी पीठ पर खुद ही हाथ वो थपथपी दे दिया करो अपने आप को। लेकिन डिसिप्लिन के साथ काम करना है हमें। यहाँ डिसिप्लिन के साथ नहीं काम करेंगे तो लाइफ पर्पस के साथ कैसे जुड़ेंगे, है ना। तो डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करना है। अगला कार्ड है आपका 9 ऑफ कप्स। इसके ऊपर लिखा हुआ है
अलादीन का चिराग, मैं अच्छा हूँ, खुल जा सिम सिम, हाल चाल। तो बहुत सारी मैजिकल बहुत मैजिकल एनर्जी है इस कार्ड में, जो मैंने चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैजिक का भी टच रहेगा। मैजिशियन कार्ड की ऊर्जा विश फुलफिलमेंट के बारे में होता है, 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा। लेकिन आई थिंक ये जो विश फुलफिलमेंट आपकी हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं सुकून के रूप में हो रही है, और सुकून आपको कहीं से किसी से भी मिल सकता है। तो ये बहुत मैजिकल सी ऊर्जा सुकून के बारे में हमें जानकारी देती है। अगेन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी वजह से ही आप ऐसी एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ आपके लिए निकला है 7 नंबर। 7 नंबर भी कुंडलिनी के बारे में ही होता है। 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी माना जाता है, बहुत स्पिरिचुअल नंबर। ये काफी मिस्टिकल नंबर माना गया है स्पिरिचुअलिटी में। तो अगर आप किसी भी ऐसे साइन जैसे कि स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, या फिर लीब्रा में भी हल्की सी मिस्टिसिज्म की क्योंकि लीब्रा दिखाते हैं कि कुछ हद तक वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जहां पर उन्होंने वो मोड़ लिया तो काफी मिस्टिकल, थोड़ी सी मिस्ट्री उनके अंदर भी होती है। तो अगर ऐसे किसी साइन के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली आई थिंक ये भी शख्स आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा सा और गहरा होने की जरूरत है। मेडिटेशन अगर 15 मिनट की कर रहे हो तो उसको 25 मिनट की कर दो, बढ़ा दो अपने काम को, बेसिकली अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को। ठीक है, आपका अगला कार्ड है पास्ट लाइफ। तो आप में से कुछ लोगों के लिए सोलमेट की ऊर्जा, या किसी ऐसे शख्स के साथ आप डील कर सकते हैं जिसके साथ आपकी कोई हिस्ट्री रही है इस जीवन काल में, या पुराने जीवन काल में आपकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही है इस शख्स के साथ। और क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में बहुत हेल्दी टाइम आप इस शख्स के साथ स्पेंड कर सकते हैं। हेल्दी कॉन्वर्सेशन होंगी, अच्छे तरीके से आप व्यक्त कर पाएंगे अपनी भावनाओं को, या इसके साथ बहुत समय के बाद आपकी मुलाकात भी हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो पास्ट लाइफ कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन भी हो सकती है। ठीक है, अगला कार्ड है आपका हेयर स्टाइल। आप में से कुछ लोगों को अपना हेयर स्टाइल या तो बदलने की जरूरत है, या आप सोच रहे हैं। अच्छा महीना रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी। कभी कभी हम फिजिकल रियलिटी में भी कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए ना, वो भी हमारे दिमाग पर अच्छा असर डालते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपना हेयर स्टाइल बदल सकते हैं आप। और अगला कार्ड है आपका सैंडलवुड फॉर सेल्फ एस्टीम। तो चंदन की ऊर्जा, चंदन का टीका लगा सकते हैं आप, या चंदन की महक का कोई अगर इंसेंस, परफ्यूम या कोई कैंडल आपको मिलती है तब उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको सेल्फ एस्टीम उसको और मजबूत करने में आपकी मदद करेगी ये ऊर्जा। ठीक है मेरी जान, ये आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं। अब हम आपकी जन्मतिथि के अनुसार देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गुड न्यूज आ सकती है स्पेसिफिकली। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो सबसे पहले है 1 से 10 के बीच में जिनकी जन्मतिथि आती है, देखते हैं कि आपके लिए कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है आपको इस महीने। ओह, 2 ऑफ कप्स। मेरी जान, आपको पता है 2 ऑफ कप्स है रिलेशनशिप्स के बारे में, सोलमेट रिलेशनशिप, खास करके किसी जेमिनी शख्स के साथ हो सकता है, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के साथ। फायर ऊर्जा भी है, तो लियो, सजिटेरियस, एरीज भी हो सकती है ये शख्स। आई थिंक ये शख्स ऑफर देने के लिए रेडी है, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। फोन कॉल भी कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। तो अगर आप किसी प्यार के इंतजार में हैं तो डेफिनेटली आपके लिए प्यार मैनिफेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, या आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है लेकिन किसी चीज को लेकर मनमुटाव हुआ है आपका, तो वो मनमुटाव भी इस महीने में जाता रहेगा। ये मैसेज बहुत सारे साइंस के लिए आया है मेरी जान, जहां पर मनमुटाव, आई थिंक ये ऋतु बदलती है ना मार्च में, तो ऋतु बदलती है तो इंसानों के ऊपर भी थोड़ा सा असर रहता है कलेक्टिव के ऊपर। तो आई थिंक उसकी वजह से बहुत कलेक्टिव में ये मैसेज रहा है कि बहुत लोगों का मनमुटाव जाता रहेगा, बहुत सारे लोग रिकंसिलिएशन वाली ऊर्जा में जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अगला है यहाँ पर 11 से 20 के बीच में जिनकी भी जन्मतिथि है, आपके लिए है पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर भी कप्स की ऊर्जा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आई थिंक यहाँ पर भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। पेज की ऊर्जा ड्रीम्स के बारे में भी हो जाती है, जैसा मैंने पहले कहा, ये सीखने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। तो सपनों को पूरा करना, सपने बनाना और सपनों को पूरा करना, तो ये आपके ड्रीम्स के बारे में भी कोई ना कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपको मिल सकती है।
और अपॉर्चुनिटीज तो हैं ही। पाइसेस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा, ठीक है। तो आपके सपने पूरे हों, ऐसी ऐसी कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। यहाँ पर है 21 से 31 के बीच, उनके लिए है एम्परर। यहाँ पर फायर एनर्जी है, एरीज की ऊर्जा। आई थिंक ये आपके कॉन्फिडेंस के बारे में है, आपके आपके कंट्रोल, कितना आपके हाथों में अपने जीवन का कंट्रोल है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप अच्छे से निभा रहे हैं, ये सब कुछ उसके बारे में है। तो ये स्ट्रक्चर लेकर आना आपके जीवन में, बेसिकली जो काम जब करना है तब करना है, और उसकी वजह से बहुत सारी स्टक ऊर्जा जाती रहेगी और बहुत सारे रिस्पेक्ट गेन करना। बेसिकली ये जो गुड न्यूज़ है ये कहीं ना कहीं आपकी रिस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। तो बहुत अच्छी बात है। रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए, हर इंसान रिस्पेक्ट डिजर्व भी करता है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर एम्परर की ऊर्जा आपके लिए बहुत सारी रिस्पेक्ट को मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है पाइसेस। तो ये है आपके लिए इस महीने की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अपने इस रीडिंग को खत्म करती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।